स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अधीर रंजन चौधरी को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस दोनों में छटपटाहट बढ़ गई है। दोनों ही पार्टियां चाहती है कि अधीर रंजन चौधरी उनके साथ आ जाए। दरअसल लोकसभा चुनाव में अपनी बहरामपुर की सीट गंवाने के बाद अंधेरी ने पार्टी में खुद को अलग थलग पाया है। पार्टी में अपने घटते कद की पीड़ा उनके बयानों में झलकी है। जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में अधीर रंजन चौधरी अपने अगले ठिकाने के बारे में फैसला कर सकते हैं। उन्हें सही मौके और सही समय की तलाश है। दरअसल पश्चिम बंगाल कांग्रेस का छूट गया है, इससे तो वह दुखी तो है, लेकिन इससे ज़्यादा दुख उन्हें इस पद से हटाए जाने के तरीके से हुआ है। बताया जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष पद से उनकी छुट्टी टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की वजह से हुई है। उनका पर कतरा जाना ममता को खुश करने की कांग्रेस की कवायद है। अधीर रंजन चौधरी बंगाल में टीएमसी और ममता बनर्जी के दूर विरोध रहे हैं। वह ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर हमला बोलने में कोई मौका नहीं चूकते थे। यही नहीं, कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार को घेरने में कई बार भाजपा से 2-4 कदम आगे निकल जाते थे। संदेश खाली की घटना पर उन्होंने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग तक कर डाली। टीएमसी पर उनका तीखा हमला उस दौर में भी जारी रहा जब ममता की पार्टी कांग्रेस के साथ सीटों के बंटवारे पर बातचीत चल रही थी। बताया जाता है कि अंधेरे की ही वजह से बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी के बीच सीट बंटवारे पर बात नहीं बनी और ममता बंगाल में अकेला चलो रे के रास्ते पर आगे बढ़ी। राजनीति में किसी नेता की सफलता की सबसे बड़ी उपलब्धि उसकी जीत मानी जाती है। इस कसौटी पर अंधेरी इस समय खरे नहीं उतर पा रहे हैं। चूंकि सियासी नफ़ा नुकसान के लिहाज से कांग्रेस ममता से करीब को ज़्यादा मुफीद मान रही है, इसीलिए वह अंधेरी के दूरी भी बना रही है। यह बात अंधेरी को अखर रही है। यह बात सभी को पता है कि बंगाल में कांग्रेस को एक राजनीतिक ताकत बनाए रखने में अंधेरी की बड़ी भूमिका रही है। वह 1999 से लगातार सांसद चुने जाते रहे हैं। उसकी जुझारूपन और भाजपा पर उनके हमलावर तेवर को देखते हुए कांग्रेस ने 2019 में उन्हें लोकसभा में अपना नेता भी बना दिया। 2021 में विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें बंगाल का अध्यक्ष बनाया, लेकिन चुनाव हारते ही सब कुछ बदल गया। अंधेरी की एक हार उन पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ी है। अंधेरी की राजनीतिक भविष्य पर सवाल या निशाना लगाने के बाद टीएमसी और भाजपा दोनों के सुर बदल गए हैं। अंधेरी उन्हें सब अच्छे दिखने लगे हैं। दोनों ही पार्टियां उन्हें अपनी तरफ खींचना चाहती है। तृणमूल विधायक अपूर्व सरकार ने कहा, अच्छे उद्देश्य से कोई भी हमारी पार्टी में शामिल हो सकता है। अधीर बाबू क्यों करेंगे, यह उन्हें तय करना है। भाजपा भी पीछे नहीं है, वही भी उनके लिए ज़मीन तैयार कर रही है। बंगाल भाजपा के प्रवक्ता शामिल भट्टाचार्य ने कहा कि हम शुरू से ही यह कहते आ रहे हैं कि अंधेरी सही राजनीतिक व्यक्तित्व है, लेकिन गलत पार्टी में है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने तो उन्हें भाजपा या अपनी पार्टी में शामिल होने का न्योता तक दे डाला है। बहरहाल बंगाल से इस बड़े चेहरे को अपने साथ लाने की जद्दोजहद चल रही है। अंधेरी का धैर्य कब तक उनके साथ रहता है और वह उनका अगला कदम क्या होगा, इसका सभी को इंतज़ार है। ऐसे ही अच्छे न्यूज़ जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।